हेलो एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर से पहला चैप्टर जनवरी नाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 9वीं की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि आप 2024 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। तो आज से ही अपनी तैयारी में आप लोग निश्चित रूप से जुट जाएं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए आपके इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर जनवरी नाइट लेकर आए हैं और इस चैनल पे पनोरमा पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को पढ़ाया जा चुका है और उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है। वहां से आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी नाइट जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात और उसी पूस की रात की यह कहानी, यह चैप्टर अनुवाद है, आपको ट्रांसलेशन है उसका, ठीक ना, अनुवाद है, ठीक है। तो जनवरी को हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के नाम से जानते हैं और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इसको पूस के नाम से जानते हैं। जनवरी का महीना जो होता है वो हिंदी कैलेंडर में आपको पूस के नाम से जाना जाता है। तो इस कहानी का जो शीर्षक हो गया जनवरी नाइट और हिंदी में कहें तो पूस की रात। क्या हो गया? पूस की रात, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम था, ठीक है। तो धनपत राय born in Varanasi on July 31, 1880 was a prolific writer of both Hindi and Urdu। देखिए यहाँ प्रोलिफिक मतलब होता है सफल, प्रोलिफिक मतलब सफल, पेन मतलब होता है पेन नेम यानी उपनाम। उसके बाद यहाँ पे देखिए रियलिटी ऑफ लाइफ यानी वास्तविक, रियलिटीज मतलब वास्तविक। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। उसके बाद देखेंगे प्रीस्ट मतलब पुजारी। इन सभी डिफिकल्ट जो वर्ड है ना, आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए और वहाँ से लिखना आप शुरू करिएगा। जब तक वर्ड मीनिंग आप लिखिएगा नहीं तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को आप लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद वेरियस मतलब होता है विभिन्न। टर्बुलेंट मतलब होता है आपको उपद्रवी या अशांत, ठीक है। उसके बाद इम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, बल देना, ठीक है। लोन शार्क मतलब होता है सूदखोर। उसके बाद आपको देखिए लैंडलॉर्ड मीन्स होता है आपको क्या होता है? लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डिफिकल्ट वर्ड। सबसे पहले इन डिफिकल्ट वर्ड को आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि धनपत राय वॉज बॉर्न इन 1808 एंड डाइड इन 1936। धनपत राय का जो जन्म है वह 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हो गई थी। बॉर्न इन वाराणसी, उनका जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था और जुलाई 31, 1880 कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था और जुलाई 31 को यानी 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। वो जो थे, प्रोलिफिक मतलब होता है सफल, वो एक सफल लेखक थे, बोथ दोनों के, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के वो एक सफल लेखक थे धनपत राय। ही चेंज्ड हिज नेम टू प्रेमचंद आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। कह रहा है कि ही चेंज्ड हिज नेम, पेन नेम, वो अपने नाम को उन्होंने बदल लिया प्रेमचंद, ठीक ना, अपने नाम को बदलकर क्या रख लिया? प्रेमचंद। आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका एक बुक आया था सोजे वतन, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बैन कर दिया यानी प्रतिबंधित कर दिया। बैन कर दिया यानी प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पेन नेम को बदल लिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है ही रोट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। उन्होंने लिखा जीवन की वास्तविकता के बारे में एंड द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन मैन। और जो आम आदमी एक साधारण आदमी जिन समस्याओं को फेस कर रहा था उन समस्याओं के बारे में उन्होंने लिखा। इन अ टर्बुलेंट सोसाइटी, यानी ये जो अशांत उपद्रवी जो समाज था, उस समाज में जो एक आम आदमी जिन समस्याओं को झेल रहा था उन समस्याओं को उन्होंने उठाया और अपने किताबों में, अपने लेखनी की मदद से वो समाज में इसको दिखाया। ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया। उन्होंने फोकस किया, केंद्रित किया, अपने ध्यान को केंद्रित किया, लोगों के, समाज के ध्यान को केंद्रित किया ऑन रूरल लाइफ, रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत के पर उन्होंने फोकस किया। एंड द एक्सप्लॉयटेशन
फेसेस्ड बाई कॉमन विलेजर्स एट हैंड ऑफ प्रीस्ट, लैंडलॉर्ड, लोन शार्क, ईटीसी। और कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, शोषण के विरुद्ध, यानी एक आम आदमी, आम विलेजर्स, साधारण जो ग्रामीण है वो फेस कर रहे थे शोषण ना। लोन जो शार्क थे, सूदखोर थे, जमींदार थे, चाहे वो पृष्ठ थे, पुजारी थे, उनके हाथों से जो ग्रामीण, साधारण ग्रामीणों का जो शोषण हो रहा था उसको उन्होंने उठाया, उस पर उन्होंने फोकस किया। ही ऑल्सो इम्फेसिस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और उन्होंने जोर दिया, बल दिया हिंदू और मुस्लिम की एकता पर, ठीक ना। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स, गोदान, गबन, ठीक ना, इनके कुछ जो वर्क हैं उसके नाम दिए हुए हैं, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और इस चैप्टर को है ना 4 भागों में बांटा गया है, इस कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पहले भाग को पढ़ेंगे, फिर अगले दिन दूसरे भाग को, फिर अगले दिन तीसरे भाग को, फिर अगले दिन चौथे भाग को, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर हम लोग आएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस कहानी के जो जनवरी नाइट है, पुष की रात की पहले भाग को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चैनल पे यदि आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक निश्चित रूप से शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में 3 मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर 3 है। पहला कैरेक्टर है हल्कू, ठीक ना, पहला कैरेक्टर है आपको हल्कू, दूसरा कैरेक्टर है मुन्नी, ठीक ना, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है जबरा, एक कुत्ता है, ठीक ना। तो इन्हीं 3 कैरेक्टर के मध्य ये सारा कहानी घूम रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, हल्कू जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, ठीक ना, केम इन आता है और सेड टू हिज वाइफ अपने पत्नी से बोलता है, लैंडलॉर्ड कैम, लैंडलॉर्ड कम, कि जमींदार आया हुआ है, गेट द रुपीज यू सेट असाइड, जाओ लाओ पैसे दे दो, यू सेट असाइड, जो पैसे तुमने अलग रखे हैं वो पैसे लाओ मुझे दो, आई विल गिव हिम द मनी, मैं उसको पैसे दे दूं, एंड समहाउ अदर विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, और जैसे तैसे किसी भी प्रकार से हम लोग इसके बिना रह लेंगे, ऐसा कहता है हल्कू अपने पत्नी से। तो क्या होता है आगे, मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी जो है ना झाड़ू लगा रही थी, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, ठीक ना। सी टर्न अराउंड, वो उसके तरफ मुड़ती है और कहती है, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज, लेकिन यहाँ तो केवल 3 ही रुपये हैं। इफ यू गेव देम टू हिम, अब यदि ये पैसे तुम उसको दे दोगे, वेयर इज द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, तो ब्लैंकेट कहाँ से आएगा, कंबल कहाँ से आएगा, यानी ये जो 3 रुपये हमने जमा करके रखे हैं, यदि यह भी रुपया तुम जमींदार को दे दोगे तो ब्लैंकेट कहाँ से आएगा, कंबल कहाँ से आएगा। आगे कहता है, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट इन द फील्ड, अगर तुम ये पैसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, और कंबल नहीं आएगा तो तुम इस जनवरी की रात में, पूस की रात में, इस कड़ाके की ठंड में अपने खेतों में कैसे जाओगे, ठीक है। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, जाओ उसको कह दो, जमींदार को कह दो कि जब हम उसको पैसा दे देंगे, कब, हार्वेस्ट के बाद, यानी जब हम अपने फसलों की कटाई करेंगे उसके बाद हम उसको ये पैसा दे देंगे, नॉट राइट नाउ, लेकिन अभी पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने पैसा बचा कर रखा है कंबल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मूवमेंट, इसमें देख लीजिए मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है क्षण, हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग मतलब संकोच, उसके बाद है टॉप ऑफ देम पॉसिबली स्लीप फील्ड इन द नाइट। चलिए देख लेते हैं आगे। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, कुछ क्षण के लिए अब संकोच में वो खड़ा हो जाता है। जनवरी वाज ऑन द टॉप ऑफ देम, जनवरी जो था ना, पूस जो था उनके सर पर था, टॉप पर था, एकदम अपने चरम सीमा पे था ठंड की। जनवरी का जो महीना होता है बहुत ज़्यादा ठंड होता है ना, तो वही कह रहा है जनवरी वाज ऑन द टॉप ऑफ देम, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ाका की ठंडी थी, ठीक ना। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, बिना कंबल के इस जनवरी की रात में वो पॉसिबल नहीं था कि जो अपने खेतों में सो सके। बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है ना वो नहीं छोड़ेगा। ही थ्रेटेंड एंड इंसल्ट हिम, वो उसको डरा रहा था और उसका इंसल्ट भी कर रहा था। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर, तब कहता है हल्कू कि जो व्हाट डिड इट मैटर, तो ये क्या मायने रखता है यदि वो मर जाए इस कड़ाके की ठंड में। एक
कहने का मतलब इंसल्ट, अपमानित कराने से बेहतर है कि इस कड़ाके की ठंड में वो मर जाए। क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज, अगर दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज क्लामिटी राइट नाउ। अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ड है क्लामिटी। क्लामिटी का मतलब होता है आपको आपदा। तो कहता है कि जो इस आपदा जो अभी आपदा पड़ी है, इस आपदा से तो पहले निपट ले, आगे देखेंगे जैसा होगा देखेंगे। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हेवी बॉडी। कहता है कि ऐसा सोचते हुए अपने शरीर को भारी करते हुए, अपने भारी शरीर को, अब यहाँ देखिए क्या कहता है, ही गेव द लाइज टू हिज नेम। अब वो अपने, उसका जो नाम था, अपने नाम को वो झुठला रहा था, यानी नाम था हल्कू, लेकिन अब उसका शरीर भारी पड़ चुका था। एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ, और अपने वाइफ के नज़दीक जाता है। ट्राइंग टू कॉक्स, कॉक्स मतलब होता है मनाना बहलाना, कॉक्स मतलब मनाना और बहलाना। ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेज, अपने वाइफ को मनाना और मना रहा है और बहला रहा है और कह रहा है कम ऑन गिव इट टू मी, चलो अब ये पैसा मुझे दे भी दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं दूसरा कोई योजना बनाऊंगा, उससे देखेंगे। ठीक ना। आगे मुन्नी ड्रीव अवे, मुन्नी वहां से अलग हो जाती है। ठीक ना। हर आइज एंग्री एंड सेड, अब वो उसकी आंखें जो थी ना, नाराज थी, गुस्सा थी, क्रोधित थी। ठीक ना। और कहती है यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, तुमने पहले भी यह प्रयास किया है। सम अदर प्लान, यानी दूसरा प्लान का तुमने पहले भी प्रयास किया है। यू जस्ट टेल मी, तुम अभी बताओ, यू जस्ट टेल मी, तुम अभी बताओ। व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, कि तुमने कौन सा नया प्लान पा लिया, कौन सा नया योजना तुमने बना लिया इस कंबल को पाने का। इज समबडी गोइंग टू बी गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई व्यक्ति ब्लैंकेट देने वाला है, कंबल दे देगा। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कैन पे, कहता है कि भगवान, गॉड नोज, भगवान ही जानते हैं कि हाउ मेनी डेब्ट, कि कितना कर्ज है ना, कितना कर्ज अभी और बचा है, लेफ्ट है, ओवर दैट वी कैन नॉट पे, जिसको हम पे नहीं कर पा रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टेनेंट। ठीक ना। गिव अप मतलब क्या होता है? गिव अप मतलब छोड़ना। टेनेंट मतलब होता है जो किराए पे लोग लेते हैं ना, किराए पे जो लेकर, जैसा हम लोग यहाँ हुंडा बटोहिया देते हैं ना, तो वहीं हुंडा बटोहिया जो दिए वहीं टेनेंट फार्मिंग हो गया। किराए पे किसी को लेकर और उस पर क्या करना, खेती करना, वहीं हो गया टेनेंट फार्मिंग। ठीक ना। तो व्हाट आई से इज गिव अप, कहती है कि जो मैं क्या कहती हूँ कि गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, कि यह जो टेनेंट फार्मिंग है, किराए की जो खेती है, इसको तुम छोड़ दो। द वर्क्स किलिंग यू, ये जो काम है किराए की खेती करना, ये तुमको मार देगा। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर, जो कुछ भी तुम हार्वेस्ट कर रहे हो, पैदा कर रहे हो इस खेत से, तुम्हारा सब क्या हो जा रहा है, पे अप द एरियर, बस तुम्हारा जो एरियर है, एरियर को चुकाने में ही चला जा रहा है। यानी जो कुछ भी तुम कमा रहे हो वो पिछला कर्ज चुकाने में ही चला जा रहा है, इसलिए यह काम तुम छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ते हो तो ये काम तुम्हें क्या कर देगा, दैट्स वर्क किलिंग यू, ये जो काम है तुमको मार देगा। सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, तो इसी के साथ तुम क्यों इसको खत्म नहीं कर देते हो। वेयर वी वांट जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट, क्या हम लोग जन्मे हैं केवल कर्ज चुकाने के लिए, ऐसा उसकी पत्नी कहती है। अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली, कहती है कुछ पैसा कमाओ, फॉर योर ऑन बेली, तुम्हारे पेट के लिए, अपने पेट के लिए भी कुछ तुम पैसा कमाओ। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, छोड़ दो, गिव अप मतलब छोड़ दो, दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती तुम छोड़ दो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी ऑन्ट, मैं ये पैसा तुम्हें नहीं दूंगी, ऐसा वो मुन्नी कहती है हल्कू से। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगला कहता है, सॉरी, सैडली हल्कू सेड। अब हल्कू जो है ना वो दुखी हो जाता है और दुखी मन से कहता है कि देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज एब्यूज, कहता है दुखी मन से, तब मैं क्या करूंगा, अब उसकी गाली मैं खाऊंगा। ठीक ना। हिज एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना। ठीक ना। लूजिंग हर टेम्पर, जब ये शब्द सुनती है कि जे वह गाली देगा, ठीक ना, तो लूजिंग हर टेम्पर, अपने क्रोध को थोड़ा शांत करती है। ठीक ना। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होता है मुन्नी का। एंड मुन्नी सेड वाई शुड ही एब्यूज यू, वो तुम्हें गाली क्यों देगा। इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उसका राज्य है। ठीक ना। तो आगे फिर होता है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि बट as she said to her brows relax from the frown, फ्रॉन मतलब होता है क्रोध।
फ्रॉन मतलब क्रोध। अब ये बात हल्कू की सुनकर वो भी थोड़ा सा उदास हो जाती है, और उदास मन से जब ये सुनती है तो उसका जो क्रोध था, आंखें जो चढ़ी हुई थी, वो अब धीरे धीरे रिलैक्स होता है, उसकी भौवें जो चढ़ी थी वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है। द बीटर ट्रूथ, बीटर मतलब होता है कड़वा, बीटर मतलब कड़वा, यह कड़वा सत्य था, कड़वा सत्य था हल्कू का कि जो यदि वो पैसा नहीं देता है तो वो जो जमींदार है उसको गाली देगा, उसको अपमानित करेगा, उसको डराएगा। ठीक है। इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, ठीक ना, उसका जो ये कड़वा सत्य जो था ना, उसके शब्दों में कैम चार्जिंग, उसको चार्ज कर दिया एट हर लाइक वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर की तरह उसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, अब मुन्नी भी वो चीज़ समझ जाती है कि जब पैसा उसको देना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तो सी वेंट टू नीच इन द वॉल, वो जाती है नीच में, वाल के नीचे। वाल के नीचे कहने का मतलब जैसे हम लोग तख्ता उख्ता पुराने घर में होता है ना, तख्ती, तो वही तख्ती से मतलब है यहाँ नीच से। ठीक ना। तो वाल के नीचे जाती है और टुक आउट द रुपीज, और वहाँ से पैसा लेती है, हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और हल्कू को वो पैसा दे देती है। देन सी सेड, और कहती है कि गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, अब ये जो खेती तुम कर रहे हो, टेनेंट फार्मिंग कर रहे हो, इसको तुम क्या करो, छोड़ दो। इफ़ यू वर्क एज ए हायर्ड लेबरर, हायर्ड मतलब किराया पर, ठीक ना, किराया, लेबरर मतलब मजदूर, तो ये कहती है कि यदि तुम काम करते हो एक किराए के मजदूर की तरह, यू विल एटलीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, तो हम लोग कम से कम पर्याप्त खाना इससे प्राप्त कर सकते हैं। नो वन विल बी एलिंग इंसल्ट एट यू, तब तुम्हें अगर ये काम करते हो हायर लेबर का, तो नो वन, कोई भी व्यक्ति तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारा इंसल्ट नहीं करेगा, तुम्हें अपमानित नहीं करेगा। फाइन वर्क, अच्छा काम है। फार्मिंग समवन एल्स लैंड, क्या यह अच्छा काम है, दूसरे के खेतों पे काम करना, ठीक ना, अच्छा काम है दूसरों के लैंड पे काम करना। ठीक ना। वट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट, इससे जो कुछ भी तुम कमाते हो फिर उसी में क्या करते हो, फेंक देते हो। यानी टेनेंट फार्मिंग करते हो और उससे जो भी फसल उगाते हो और उससे कमाते हो फिर उसी में क्या कर देते हो, फेंक देते हो, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और जो कुछ भी कमाया फिर उसी में फेंक दिया, और बदले में क्या मिला, यानी मोल जोल में क्या मिला, फायदे में, प्रॉफिट के रूप में आपको क्या मिला, तो प्रॉफिट के रूप में आपको केवल और केवल अपमान मिलता है, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो कहती है कि जी ये टेनेंट फार्मिंग का काम आप छोड़ दो, हल्कू को कहती है। उसके बाद है आगे, हल्कू टुक द मनी, हल्कू जो है ना वो पैसा ले लेता है, एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज थ्रू ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे, कहता है कि वो पैसा ले लेता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है, वेयर हार्ट टीयरिंग हिज हार्ट, और अपने दिल से वो रोने लगता है, एंड गिविंग इट अवे, और आगे ले जाकर उसको दे देता है। ठीक ना। किसको दे देता है, आपको जमींदार को दे देता है। आगे कहता है ही वुड सेव द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क, पैसा बाई पैसा, कहता है कि जो एक एक पैसा जोड़कर उसने अपने काम से इसको क्या किया था, बचाया था। फॉर हिज ब्लैंकेट, किसके लिए, कंबल खरीदने के लिए एक एक पैसा करके उसने 3 रुपये जमा किए थे। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज वो पैसा क्या करने जा रहा है, फेंकने जा रहा है, मतलब कि आपको जमींदार को देने जा रहा है, इट मीन्स वो फेंकने जा रहा है। विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कहता है कि जो उसका हर एक स्टेप, ठीक ना, उसका सर को क्या कर रहा था, सैंक मतलब होता है डुबाना, सैंक मतलब डुबाना, लोअर, कहता है हर एक स्टेप में वो उसका सर जो था वो नीचे डूबता चला जा रहा था। अंडर द बर्डन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी अपने गरीबी के बोझ के तले उसका सर डूबा जा रहा था, हर एक स्टेप के साथ, हर एक कदम के साथ। आगे बढ़ेंगे, अब अगला पार्ट कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।